तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं लेसन 1 के नेक्स्ट पार्ट की। हमारे पास उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण वीडियोज बहुत छोटी बन रही हैं। फिर भी अगर ध्यान से आप पढ़ते रहें, ध्यान से समझते रहें और नोट्स बनाते रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और छुट्टी का भरपूर आप लोग फ़ायदा उठाएं। जो लॉकडाउन है इसमें आप पढ़ाई अपनी जारी रखें, पढ़ाई करते रहें पढ़ाई। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाओं में हम पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होता है कि स्थानों की आपस में अदला बदली होती है या फिर एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित करता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एक और, जिसे हम पढ़ाए थे आपको एकल विस्थापन, उसी को कहते हैं एकल विस्थापन या विस्थापन, दोनों सेम है। दूसरा था द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन। तो जो द्विविस्थापन था, द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों या मूलकों की आपस में अदला बदली होती है। तो हमने आपको ये दोनों पॉइंट समझा दिए थे। अब हमको पढ़ना है कि उष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर उष्मा का मतलब होता है उष्मा यानी एनर्जी, हीट, और शोषी मतलब होता है अवशोषित करना। यहाँ पर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। जो उष्मा शोषी है दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है उष्मा, दूसरा वर्ड है शोषी। शोषी मतलब अवशोषित करना और उष्मा का मतलब होता है उष्मा यानी हीट। तो इसकी परिभाषा देखिए, आपको आसान हो गई। आप बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर से सुनिए, आप कैसे बताएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि उष्मा अवशोषित हो रही है, यानी उष्मा लग रही है, उष्मा हमको देनी पड़ रही है, तब जाकर यह अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा देनी पड़ती है, उन अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। या छोटा परिभाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो छोटी परिभाषा हो जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर लिया हाइड्रोजन और यहाँ पर आयोडीन। तो दो हाइड्रोजन हैं और दो आयोडीन हैं। जब ये जुड़ेंगे आपस में तो अभिक्रिया कब होगी, जब आप इतनी ऊर्जा इसमें देंगे, यानी कि जब यह अभिक्रिया इतनी उष्मा अवशोषित करेगी तब जाकर इधर नया पदार्थ का निर्माण होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब इन दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं तो साथ में इतनी उष्मा भी इनको अवशोषित करा रहे हैं, इतनी उष्मा भी हम इनको दे रहे हैं। क्या लिखा है, 12 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो जब इतनी ऊर्जा हम इसको दे रहे हैं तब जाकर अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पर उष्मा सोख रही है अभिक्रिया, उष्मा अवशोषित कर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर H कितना है, 2H है, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ठो आयोडीन, यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन है और 2 ठो आयोडीन है। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ठो आयोडीन भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 के गुणा में है तो 2H भी हो गया, 2 आयोडीन। जैसे आप पढ़ते होंगे मैथ में 2AB, इसका मतलब कि 2 ठो ए भी है और 2 ठो बी है, इनका आपस में गुणा है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप जान सकते हैं 2H हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 ठो आयोडीन, ये इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो देखिए नाम लिखते चलिए, हम नाम लिखे नहीं हैं, नाम लिखते चलिए, हम बोलते चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन जब क्रिया करेंगे तो पहले इतनी उष्मा अवशोषित करेंगे तब जाकर बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया उष्मा अवशोषित कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हमने लिया, एग्जाम्पल दूसरा है। एग्जाम्पल परीक्षा में केवल आपको एक ही लिखना होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिया हमने और यहाँ पर लिया ऑक्सीजन। अब जब नाइट्रोजन की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो वहां पर भी 180 किलो जूल ऊर्जा हम दे रहे हैं।
जब 180 किलो जूल ऊर्जा 180 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करेगी तब जाकर अभिक्रिया ये पूर्ण होगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इतनी ऊर्जा देनी पड़ रही है हमको, जब इतनी ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं अभिक्रिया तब जाकर हो रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो इतनी ऊर्जा अवशोषित करेंगे तब जाकर यहाँ पे पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन और 2 ठो O है, तो 2 नाइट्रोजन और 2 ठो क्या आ गया O, तो क्या होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो इतनी 180 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करते हैं तब बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप केवल एग्जाम्पल को देखकर भी आप कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह परिभाषा आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। अगर परीक्षा में मिलेगा पहचानने के लिए तो आप पहचान भी जाएंगे कौन उष्माशोषी अभिक्रिया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए उष्मा का मतलब तो आप जान ही चुके हैं कि हीट होता है, उष्मा होता है, और क्षेपी का मतलब होता है अवक्षेप होना है, निकलना, उत्सर्जित होना। क्षेपी का मतलब क्या होता है निकलना यानी उत्सर्जित होना। तो यहाँ पर उष्मा क्या हो रहा है निकल रही है, यहाँ पर उष्मा अवशोषित हो रही थी और यहाँ पर उष्मा निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उष्मा क्या हो रही है और उसमें उष्मा क्या हो रही है उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया, आप जोड़ेंगे कैसे, परिभाषा कैसे बनाएंगे, बताएंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है, या ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें से उष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या करिएगा कि एक कपड़ा कचाने वाला जो पाउडर होता है, सोडा हम लोग कहते हैं, उसको लीजिएगा हथेली पर, उसमें 2-3 बूंद पानी डालिएगा, फिर देखिएगा उसमें से हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगी, यानी वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो ये हमने लिया कार्बन और ये लिया ऑक्सीजन। हमने क्या लिया कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2। तो होता है ताकि जब ऑक्सीजन 1 रहेगा तो मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 रहेगा तो डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और साथ में देख रहे हैं तो इतनी उष्मा भी क्या हो रही है निकल रही है। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इतनी उष्मा भी निकल रही है। तो जब उष्मा निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हमने जब यहाँ पे लिया नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या लिया ये हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाएगा n कितना है 2, तो हम लिख दिए 2n। n कितना है 2 तो हम लिख दिए यहाँ पे 2n, और h कितना है 3 दूना के 6, तो यहाँ पर h कितना है 6 है, तो 2×6, ये क्या बना अमोनिया। ठीक है, n कितना है 2, तो हमने यहाँ पे 2n हो गया, और h कितना है 3 दूना के 6, हाइड्रोजन 3 दूना के 6 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2×6 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है तो अमोनिया का निर्माण कर रहा है, हम इसको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है अमोनिया बन रहा है। सूत्र आप लोग इस सबका लिखते चलिएगा नीचे, ताकि आपको आगे और भी रिएक्शन आएंगे तो समझने में आसानी होगी। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो जब अमोनिया का निर्माण कर रहा है तो साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इतनी ऊर्जा भी निकल रही है, कितनी यहाँ पर 94,300 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, और यहाँ पर 22,400 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। आप ये भी जान चुके हैं कि जिसमें उष्मा निकलेगी उसे हम कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर उष्मा निकल रही है, अतः ये उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर उष्मा हम दे रहे हैं, उष्मा अवशोषित कर रही है, तब यहाँ पर पदार्थ बन रहा है। इतनी उष्मा अवशोषित करने के बाद तब ये पदार्थ बन रहा है, इसलिए उष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ पर पदार्थ बनने के बाद इतनी ऊर्जा भी निकल रही है, इसलिए
यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे जो कुछ हम प्रश्न दे दिए हैं आपको, ये प्रश्न 4-5 दिए हैं जिसमें आपको पहचान करना है कि कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो आप इस कोष्टक में लिखेंगे कि ये कौन अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है कोष्टक में लिखेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया है कोष्टक में लिखेंगे। ये हमने सब पढ़ा चुका है, पढ़ाया हुआ में से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार आप क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को पहचान कर लिखेंगे। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है पढ़ने में या समझने में तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि क्या आपको दिक्कतें आती हैं, ताकि हम समझाने का उसको प्रयास करेंगे। और वीडियो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है बहुत लो क्वालिटी की है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप साइंस पूरा हमसे एक तरह से पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री, तो मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है, हमारे नोट्स के अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट कल हम बनाएंगे।